हाय एवरीवन, लारावेल प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग एमसीक्यूज को डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे। और कौन से एमसीक्यूज को? देखो, जब यूजर्स किसी क्विज को अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे एमसीक्यूज होंगे। सो जैसे जैसे एमसीक्यूज अटेम्प्ट होते जाएंगे वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होते जाएंगे। एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूं जो इस पार्ट के अंदर बनाने वाले हैं, अचीव करने वाले हैं। देन आपको चीजें और भी आराम से समझ में आएंगी। तो हमारे पास दो टेबल हैं, एक है रिकॉर्ड्स वाली जो हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर बनाई थी। इसके अंदर अभी के लिए मैंने सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया है। और दूसरी है हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यू रिकॉर्ड्स वाली। इसके अंदर जब यूजर्स एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे ना तो उसका क्या आंसर है और आंसर सही है कि नहीं सही है, रिकॉर्ड आईडी, एमसीक्यू आईडी, यूजर आईडी, ये सब कुछ स्टोर करवाने वाले हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्विज को स्टार्ट करता हूं तो एक एंट्री चली जाएगी मेरी रिकॉर्ड्स वाली टेबल के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे क्विज की आईडी क्या है? 23। उसके बाद यहाँ पे यूजर आके किसी एक क्वेश्चन को चूज करता है, जैसे कि वो चूज कर लेता है व्हाट इज द मेन गोल ऑफ डेवऑप्स। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे आंसर सी सिलेक्ट कर लिया एंड नेक्स्ट पे गया। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एमसीक्यू रिकॉर्ड के अंदर एक एंट्री चली गई है और इसकी रिकॉर्ड आईडी है 23। बिकॉज जब यूजर कोई आएगा ना, एक क्विज को अटेम्प्ट करेगा तो उसकी अलग से आईडी बनती है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 23। और इसी क्विज के अंदर जो जो एमसीक्यूज अटेम्प्ट होंगे उनकी डिटेल्स इस वाली टेबल के अंदर स्टोर होती रहेगी। तो एक रिकॉर्ड यहाँ पे चला गया। उसके बाद आता है यूजर दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देन लेट्स से कि यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता है ऑप्शन ए। देन थर्ड आता है, इसके अंदर ऑप्शन कर लेता है लेट्स से बी, इस तरीके से। और लास्ट यहाँ पे जाता है लेट्स से सिलेक्ट कर लेता है गिट। अब इसमें से क्या सही है? अच्छा, 4 यूं हैं, अभी लास्ट वाला ये वाला आ गया। अब इसमें से क्या सही है क्या गलत है वो सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आगे वाला जो रिजल्ट वाला पेज है, ये भी डेवलपमेंट के अंदर वो बनेगा नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे जब इस टेबल के अंदर आप आओगे ना तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि करेक्ट कौन से थे। जो जिस एमसीक्यू की आईडी 19 थी उसका आंसर सही था। देन जिसकी आईडी 21 थी उसका आंसर गलत था। इन तीनों के आंसर गलत थे, इन पहले वाले 2 के आंसर सही थे। तो इस तरीके से हमारा एक क्विज अटेम्प्ट हो गया। अब जो आने वाले पार्ट होंगे उनके अंदर इस पेज के ऊपर इस डेटा के बिहाफ पे हम लोग बताएंगे यूजर को कि कितने आंसर उसके सही हैं, कितने आंसर गलत हैं। बट अभी के लिए ये वाली टेबल बनाएंगे और इसके अंदर रिकॉर्ड्स की एंट्री करवा लेंगे, ठीक है। और हाँ, ये हमारी लारावेल प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से डेटाबेस पे आएंगे। देन हमारे पास टेबल का क्या नाम है? एमसीक्यू रिकॉर्ड्स। तो इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं बिकॉज ये हमें दोबारा बनानी है, राइट। और जो रिकॉर्ड्स हैं इसकी एंट्री भी खाली कर देते हैं, इनको भी हम लोग हटा देते हैं। जितना कोड करा है इन 3 फाइल्स के अंदर चेंज हुआ है इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देन ये वाले भी हटा दी और ये वाले भी हटा दी। सो जितना काम हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर करा था वहाँ पे हम लोग वापस आ चुके हैं। कूल। तो अब हम लोग आते हैं डेटाबेस के अंदर यहाँ पे और एक न्यू टेबल बनाते हैं डेफिनेटली, राइट। सो यहाँ पे डेटाबेस में आएंगे। देन यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ एमसीक्यू रिकॉर्ड्स। और कितने कॉलम्स चाहिए मुझे इसके अंदर? 8। तो यहाँ पे 8 करके क्रिएट कर दूंगा। तो अब कौन से कॉलम चाहिए? देखो, सबसे पहले हमें चाहिए आईडी, सेकंड होगी हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी, थर्ड हमारे पास यहाँ पे होगी यूजर आईडी। देन पहले यहाँ पे एमसीक्यू आईडी यूज कर लेते हैं, एमसीक्यू आईडी। और यहाँ पे कर लेते हैं सिलेक्टेड आंसर। और यहाँ पे है बेसिकली इज करेक्ट, कि जो आंसर है हमारा सही है कि नहीं है। आफ्टर दैट क्रिएटेड एट एंड लास्ट में अपडेटेड एट, ठीक है। तो इंटीजर रहेगी आईडी, ठीक है। और ये हमारी प्राइमरी की भी रहेगी डेफिनेटली। तो इसका मैं ऑटो इंक्रीमेंट में ले लेता हूँ। देन उसके बाद में इसकी लेंथ 10, यूजर आईडी भी 10, एमसीक्यू आईडी भी 10। और सिलेक्टेड आंसर ये हमारा वेर कैर रहेगा। इसको भी आप चाहो तो 10 डाल सकते हो, इससे ज़्यादा आंसर आएगा नहीं। बट ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, बिकॉज ABC आंसर आना तो 10 कर देते हैं यहाँ पे। ये सही है कि नहीं है, ये इंटीजर वैल्यू रहेगी, इसकी वैल्यू मैं 10 ही डाल देता हूँ। यहाँ पे हमारी डेट आ जाएगी, तो इसको मैं यहाँ पे लेट्स से 100 डाल देते हैं। और लास्ट वन इज क्रिएटेड, इसको मैं यहाँ पे 100 डाल देता हूँ, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे एंड देयर वी गो, हमारी टेबल यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब इस टेबल के लिए हमें एक मॉडल बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको हटा के लिख देंगे PHP artisan make model। और मॉडल का नाम यहाँ पे करता हूँ MCQ। देन इसका नाम हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड्स, ठीक है। रिकॉर्ड आएगा, रिकॉर्ड्स नहीं आएगा वैसे, बिकॉज यहाँ पे मुझे सिंगुलर रखना होता है।
ओके, सो यहाँ पे जो नाम है ना वो MCQ कैपिटल के अंदर है, यहाँ पे स्मॉल के अंदर है, तो इस टेबल का नाम आप लोग खुद से मैन्युअली ऐड कर लो, वो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे करता हूँ मैं बेसिकली प्रोटेक्टेड टेबल, प्रोटेक्टेड डॉलर टेबल, और यहाँ पे डाल देता हूँ टेबल का नाम इस तरीके से, तो टेबल हमारी बन जाएगी ये। अब इस टेबल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारे यूज़र वाले कंट्रोलर के अंदर, तो मैं सिंपली यहाँ पे आके लिखूँगा यूज़। अब लिखना भी क्या है बेसिकली ना, इसको सीधा ही रिकॉर्ड है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टाइम हमारा सेव होगा, ठीक है। ओके, एक चीज़ देखो, यहाँ पे इस टेबल के अंदर ना हमें रिकॉर्ड आईडी चाहिए, ठीक है। अब रिकॉर्ड आईडी कहाँ से मिलेगी, रिकॉर्ड वाली टेबल से। तो इनका कनेक्शन बनाने के लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, जब हम लोग रिकॉर्ड वाली टेबल के अंदर एंट्रीज करवाते हैं, राइट, जब हम लोग ये सेव करवाते हैं तो रिकॉर्ड की आईडी जनरेट होती है, वो आईडी हमें सेशन के अंदर डलवानी है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी, और इसको बेसिकली किससे लोगे, डॉलर रिकॉर्ड देन आईडी, ठीक है। सिंगल डॉलर, डबल डॉलर नहीं आएगा, और लास्ट में डेफिनेटली सेमीकोलन आएगा। अभी हम लोग वेरीफाई करेंगे कि आईडी हमारे पास यहाँ पे आई है कि नहीं आई है, बट इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। देखो, जब हम लोग एक क्वेश्चन को सबमिट करेंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आते हैं वापस चल के, और वापस जाते हैं, होम पे आते हैं, देन डेवलप क्विज। यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे, तब हमारे पास डेटाबेस के अंदर एंट्री जाएगी, ठीक है, हमारी पहले एंट्री जाएगी। सो जो हमारी ये MCQ रिकॉर्ड्स वाली टेबल बनी है, इसके अंदर डाटा कब सेव होगा, सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यूज़ करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा MCQ अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे लेंगे हम लोग न्यू MCQ अंडरस्कोर रिकॉर्ड, ठीक है। अब ये मैंने सही लिया ना, ऊपर से वेरीफाई कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, एकदम एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसके टेबल के अंदर एंट्री करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, MCQ रिकॉर्ड्स क्यों रिकॉर्ड आएगा ना, एक सिंगल रिकॉर्ड रहेगा, तो रिकॉर्ड, देन सबसे पहले इसके अंदर जाएगी रिकॉर्ड आईडी, रिकॉर्ड अंडरस्कोर आईडी। तो ये हमारी बेसिकली आईडी कहाँ से आने वाली है, सेशन से आने वाली है, जो हम लोगों ने इसमें स्टोर करवा रखा है, और सेशन हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस तरीके से आके और यहाँ पे लिख दोगे रिकॉर्ड आईडी यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी इस रिकॉर्ड आईडी आ जाएगी, और कुछ चीज़ें और भी लेनी है, जैसे कि रिकॉर्ड आईडी के बाद क्या आने वाली है, यूज़र आईडी हमारी कहाँ से निकलेगी, यूज़र वाले सेशन से। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेशन, और सेशन के आगे डॉलर नहीं आएगा, देन स्कोप रेजोल्यूशन मेथड गेट, और गेट में यहाँ पे आएगा यूज़र, और यूज़र की हमें क्या लेनी है, आईडी, राइट। तो ये चीज़ यहाँ से हट गई, इसकी यूज़र की आईडी आ जाएगी यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, MCQ आईडी। अब MCQ आईडी तो हमारे पास डेफिनेटली इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ये है हमारे पास MCQ, और इसके अंदर ये आईडी हम लोग डाल रहे हैं, जो आईडी हमें चाहिए होती है, राइट। सो ये आईडी है हमारे पास, इसी आईडी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सिंपली आप लोग डाल सकते हो डॉलर आईडी, और यहाँ पे लिखेंगे MCQ अंडरस्कोर आईडी। अब नेक्स्ट क्या है, MCQ आईडी के बाद में सिलेक्टेड आंसर, जो एक यूज़र ने आंसर को सिलेक्ट करा होगा वो जाना है इसके अंदर। सो यहाँ पे यूज़ करते हैं सिलेक्टेड आंसर, और सिलेक्टेड आंसर आएगा हमारे पास रिक्वेस्ट से। रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी, पहली चीज़ तो हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट का एक पैरामीटर लेना पड़ेगा, डॉलर रिक्वेस्ट, और ये आएगी हमारे पास कोमा लगाने के बाद में MCQ क्विज वाले पेज से, MCQ क्विज वाला पेज। इसके अंदर देखो, जितने भी हमारे पास इनपुट फील्ड्स है ना, इनका अभी तक हम लोगों ने एक ही नाम दे रखा है, ऑप्शन। सो ऑप्शन से ही हमारे पास ये चीज़ निकलेगी, चाहे कोई भी सिलेक्टेड रहा हो, राइट। इसकी ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा डॉलर रिक्वेस्ट, देन यहाँ पे ऑप्शंस, ग्रेट। अब हमें एक चीज़ चेक करनी है कि जो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट, जब हम लोग यहाँ पे क्विज को अटेम्प्ट करेंगे, जो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं वो सही है या गलत है, राइट। ये यहाँ पे देख के हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। बट उसके लिए पॉइंट ये है कि हमें सही आंसर मिलेगा कहाँ से और कैसे पता चलेगा, तो वो हमें डेटाबेस से निकालना पड़ेगा। सो एक तो हमें यहाँ पे फील्ड लेनी पड़ेगी इस करेक्ट के नाम से। सो यहाँ पे आते हैं डॉलर MCQ रिकॉर्ड, देन यहाँ पे लेते हैं इस करेक्ट, इस तरीके से। बट ये हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो हमारे ऑप्शन के अंदर आंसर आया है, सेलेक्ट हो गया आंसर आया है, वो
इक्वल है सही आंसर के। सही आंसर हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे MCQ जो वाली जो टेबल है इसके अंदर में फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइंड, और फाइंड के ऊपर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे जो हमारे पास यहाँ पे आईडी आ रही है। एक्चुअली मैं ये आईडी लेना चाहता नहीं हूँ, मैं क्या करूँगा ना, एक हिडन फील्ड ले लेता हूँ, बिकॉज यार ये URL के अंदर जाएगी और मे बी हमें बाद में प्रॉपरली मिले ना मिले, यूज़र हो सकता है कि URL हल्का सा चेंज कर दे। सो बेटर क्या है कि यहाँ पे एक हिडन फील्ड बना लो, इनपुट हिडन, इसका नेम ले लेंगे हम लोग लेट से आईडी ही, और इसके अंदर हम लोग वैल्यू भी डाल देंगे हम लोग जो प्रॉपर आईडी है हमारी, ठीक है। और प्रॉपर आईडी कहाँ मिल रही है? देयर वी गो, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गई। अब ये आईडी हमें मिलेगी ना यहाँ पे, तो ये मिलेगी हमें किस नाम से? रिक्वेस्ट देन आईडी के नाम से, राइट। तो इसके अंदर हम लोग सेम यही चीज़ चेक करेंगे कि अगर इसके अंदर ये जाती है और जो इसके अंदर से हमारे पास आंसर आएगा, अब सही आंसर यहाँ पे किस नाम से स्टोर है ये चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी एक बार के लिए। MCQs में जाके करेक्ट आंसर नाम से फील्ड है, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि सही है या नहीं है। और राइट, अगर ये सही है तो इसके अंदर हम लोग क्या भेज देंगे? 1 कि ये आंसर सही है हमारा। एल्स यहाँ पे हम लोग क्या भेज देंगे? 0 कि ये जो सिलेक्टेड आंसर है वो गलत है, यहाँ पे भेज देंगे 0। एंड देन इसके बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे? $MCQ रिकॉर्ड्स, इसको सेव कर देंगे, सेव कर देंगे। और अगर ये सेव हो गया, सब कुछ सही है, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, राइट। तो अब हमें क्या करना होगा? ये जो उठाया ना हमने, इवन नहीं, ठीक है, इसके ऊपर कोई अलग से कंडीशन लगाने की जरूरत है नहीं, बस इसको हम लोग यहीं पे छोड़ सकते हैं। इवन आप चाहो तो एक चीज़ कर सकते हो, इस तरीके से कंडीशन लगा सकते हो, और अगर सब कुछ सही चल गया तो बढ़िया है, और अगर ये सब कुछ सही नहीं चला, राइट, नोट कर दोगे, तो यहाँ पे कोई रिटर्न कर सकते हो, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरीके से। सो यहाँ पे कर ओके। अब एक बार इसको चेक कर लिया जाए कि क्या क्या इसके अंदर एरर है, क्या क्या चीज़ें सही चल रही हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब सबसे पहले तो मैं जितने भी इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह आ गए होंगे सब कुछ हटाता हूँ, बिकॉज हम लोग बार बार रिफ्रेश कर रहे थे तो हो सकता है इससे बहुत सारी एंट्रीज चली गई हों, तो सबको मैंने यहाँ से डिलीट करा। उसके बाद मैं जाता हूँ MCQ रिकॉर्ड के अंदर, इसके अंदर कोई डाटा अभी के लिए है नहीं, तो मैं होम पे जाऊँगा, अगेन इसी को चूज़ करता हूँ बिकॉज इसके अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हैं। क्विज स्टार्ट करता हूँ। जैसे क्विज स्टार्ट करा तो मैं यहाँ पे ना MCQ रिकॉर्ड के साथ साथ रिकॉर्ड्स को एक नेक्स्ट में ओपन कर लेता हूँ। तो एक एंट्री चली गई यहाँ पे। देन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अभी तक कोई एंट्री नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो एक चीज़ हम लोगों ने करी ना यहाँ पे कि यहाँ पे जो ऑप्शन है ये एक्चुअल ऑप्शन में मिलेगा क्या, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, ये तो हम लोगों ने कुछ डिफाइन करा ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो पहला आंसर रहेगा इसकी वैल्यू रहेगी A, कि हम लोग इसमें A चूज कर रहे हैं। देन इसमें रहेगा B, कि हम लोग B आंसर चूज करा है हम लोगों ने। थर्ड के लिए C, कि हम लोगों ने इसके लिए C आंसर चूज करा है। एंड लास्ट वन के लिए यहाँ पे रहेगा D, कि हम लोगों ने D आंसर चूज करा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे फर्स्ट वाला, लेट्स से कि मैंने थर्ड ऑप्शन चूज करा। देन मैं यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट करूंगा, एंड यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी को नहीं मिली। ओके, एक्सपेक्टेड थे कि कुछ एरर्स आ सकते हैं लाइन नंबर 149 पे। सो लाइन नंबर 149 यहाँ पे रिकॉर्ड ऑप्शन, रिक्वेस्ट ऑप्शन आएगा ना यार, रिकॉर्ड नहीं आएगा, राइट। देन अच्छा, अब ये कह रहा है अनडिफाइंड की ऑफ रिकॉर्ड आईडी। देन 149 के ऊपर 149, बट ये तो होनी चाहिए ना इसके अंदर, बिकॉज जब हम लोग क्विज स्टार्ट करते हैं तो अच्छा, यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी अलग तरीके से कर दी, यहाँ पे अलग तरीके से कर दी, राइट। बिकॉज देखो यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दिया और यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं लगाया, तो इसको मैं इसी तरीके से यूज़ करता हूँ यहाँ पे, जो बेटर रहेगा, ठीक है। देन अब इसने बोला कि इसको रिकॉर्ड्स नहीं मिले, थर्ड चीज़ लाइन नंबर 143 पे। अब जाता हूँ मैं लाइन नंबर 143 पे, रिकॉर्ड्स ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसको रिक्वेस्ट ऑप्शन मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं, ये क्या कह रहा है कि यूज़र आईडी डजंट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, बिकॉज इसके अंदर कुछ गया नहीं होगा, तो ये कह रहा है कि इसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है।
देन गेट सेशन में यूज़र तो होना चाहिए, लॉगिन तो है ना हम यहाँ पे, हाँ लॉगिन तो है, बट ऐसा क्यों बोला गया भाई, सेशन गेट यूज़र देन उसकी आईडी, अच्छा यहाँ पे यार ये रिकॉर्ड आईडी नहीं यूज़र आईडी आ गई, बड़ी सारी गलतियाँ कर रखी है ना। ओके सो अब फाइनली एक रिकॉर्ड मेरे हिसाब से जा चुका है। देखो यहाँ पे तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स चले गए यार, बिकॉज बार बार ये चीज़ रिफ्रेश हो रही थी। देन डोंट वरी, इसको मैं भी फिक्स करता हूँ। यहाँ पे एक एंट्री चली गई है, ठीक है, तो इसको अब हम लोग अगेन डिलीट कर देंगे सब कुछ, सारा डाटा, और फ्रेश लेवल से चेक करेंगे सारी चीज़ों को। सो सारी चीज़ें हम लोगों ने करी, यहाँ पे डिलीट करी, देन यहाँ पे आके हम लोग चले गए फिर से होम पेज पे। देन यूज़र आता है, कोई भी रैंडम यहाँ से चूज़ करता है और स्टार्ट क्विज पे जाता है, तो एक एंट्री यहाँ पे हो गई, क्विज क्या यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी बन गई 46, ग्रेट। अब यहाँ पे कोई आईडी नहीं है, कूल। अब मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन चूज करता हूँ, थर्ड वाला, सबमिट करता हूँ। देन मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, एक ही रिकॉर्ड होना चाहिए बिकॉज ये तो एक ही है। यहाँ पे आके चेक करते हैं, यहाँ पे एक एंट्री चली गई है, करेक्ट आंसर है बिकॉज इसका आंसर सी ही है, आप लोग चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, जब हम लोगों ने क्विज को एंटर करा था। अब ये कह रहा है कि विच टूल इज कॉमनली यूज फॉर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, सो जेनकिन यूज करते हैं। मैं यहाँ पे गलत आंसर चूज कर रहा हूँ जानबूझ के, कुबरनेट। देन मैंने यहाँ पे कर लिया सबमिट। जैसे मैंने करा, आप देखोगे इसके अंदर तो एक ही एंट्री रहेगी क्विज वाली, और इसके अंदर हमारे पास सेकंड एंट्री भी आ चुकी है। इसने बोला कि करेक्ट आंसर नहीं, ये इनकरेक्ट आंसर है, सी ही चूज करा है। देन इसके बाद मैं इसका भी थर्ड सी ऑप्शन ही रहता है इसका, देन मैं इसको करेक्ट चूज करता हूँ। करेक्ट चूज करा, यहाँ पे आए, यहाँ पे अगेन एक आंसर, और यहाँ पे आओगे तो इसने बोला कि करेक्ट आंसर है। देन लास्ट वन, इसके अंदर कुबरनेट होता है बेसिकली, देन ये चूज कर लिया, और लास्ट वन मैं गलत चूज कर रहा हूँ, डी वाला। एंड रिजल्ट पेज पे, रिजल्ट पेज तो आपको पता है कि हम लोग बाद में बनाने वाले हैं, और सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास यहाँ पे स्टोर हो चुके हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन एंटर द डेटा इन द MCQ रिकॉर्ड टेबल। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे रिजल्ट्स को डिस्प्ले करवाएंगे जब एक यूजर क्विज को अटेम्प्ट कर चुका होता है। कुछ वैलिडेशंस भी लगानी है ताकि मल्टीपल यहाँ पे एंट्रीज ना हो, जैसे अगर यूजर आगे पीछे जाता रहता है तो यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज आ सकती हैं, उनको कैसे वैलिडेट करना है वो भी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।